जानना चाहेंगे हम क्या क्या मतलब इसमें प्रयास किए, कैसे कैसे प्रयास किए जो यहाँ तक आज हम आके खड़े हुए। तो मैं आप लोग को बताती हूँ। वो माइक कहाँ है? चलिए ओके दोस्तों, मेरा आप लोग सपने देखते होंगे ना? सपने तो सभी देखते हैं। तो मैंने भी सपना देखा था शादी से पहले। शादी से पहले हम ये सपना देखे थे कि हमारा शादी एक अच्छे घर में हो, उनका 2 बेडरूम हो, उनके पास चलने के लिए एक 2 व्हीलर का गाड़ी हो, 2 चक्का जैसा भी हो। उनके जेब में, हमारे हस्बैंड के जेब में 2-4 हज़ार रुपया हमेशा रहे, है ना? तो हमने भी सपना देखे थे। हम अपना पापा से हमेशा बात करते थे कि पापा हमारा शादी ऐसा घर में कीजिएगा जो इतना सुविधा तो कम से कम होना चाहिए। पापा बोले कि ठीक है बेटा, वैसा घर ही तुम्हारा शादी करेंगे। पापा ने बहुत जगह रिश्ता ढूंढे, जहाँ घर पसंद आता था वहाँ पैसा दहेज बहुत ज़्यादा लगता था, और जहाँ लड़का पसंद आता था वहाँ भी दहेज लगता था। जहाँ घर नहीं पसंद आया, लड़का पसंद आया, ऐसे वैसे करके बहुत जगह हमारा रिश्ता टूट रहा था। फिर पापा हमारे राय धनवार चले गए। राय धनवार में अजीत सर के अंदर क्या देखे पता नहीं, एक बार में इनको पसंद कर लिए। पसंद कर लिए। पापा आए, रिश्ता करके बोले बहुत अच्छा घर में रिश्ता लगा दिए हैं और लड़का भी सही है और घर भी सही है। हम बोले घर कैसा? पापा बोल बहुत सही है, जाएगी तो पता चल जाएगा, बहुत अच्छा घर है तुम्हारा। हम बोले ठीक है। फिर हमारा और अजीत सर का शादी हुआ। हम अपने घर गए। अपने घर जाने के बाद अपना घर देखें तो घर तो इतना ही सुंदर था कि तारीफ कम पड़ जाएगा। हमारा घर का जो गेट था हमसे इतना छोटा था। हम गृह प्रवेश जब होता है तो दुल्हन तो ये चुनर ढकी हुई रहती है। जब गए, जाने के बाद इतना तो झुके हुए भी थे हम, और इतना झुकने के बाद भी हमको लगा बहुत जोर से चोट लगा घर के गेट से। मेरा तो दिमाग खुल गया। ऐसे देखे, बोले अच्छा आशीर्वाद मिला। फिर जब घर गए, घर में रहना चालू किए तो उस समय तो उतना मतलब नहीं पड़ा था, क्योंकि हमारे पापा ने जो दहेज दिया था उसका थोड़ा बहुत पैसा जो बचा होगा जिस सर का, उसका सर सामान रखा हुआ था घर में, तो उतना प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरे बार जब हम गए तो हमारा घर का स्थिति इतना खराब था कि हमारे घर में ना रहने के लिए अच्छे घर थे, ना खाने के लिए चावल था, ना आटा था, और कुछ भी सुविधा नहीं था। यहाँ तक कि हमारे पास सोने के लिए अच्छे बेड भी नहीं थे। हम लोग 7 से 8 साल 9 साल हम लोग जमीन पे सोए। इतना हमारा घर का स्थिति खराब था। और खाने के लिए तो खाना तो मतलब क्या अच्छा खाना होता है, भोजन होता है, वो तो कभी हम मतलब 7-8 साल के दरमियान खाए भी नहीं। हमारा घर का स्थिति इतना खराब था। अजीत सर के पास पैसा का बहुत कमी थी। ये बेचारे दिन रात मेहनत करते थे, ट्यूशन करते थे, घर घर जाके ट्यूशन पढ़ाते थे, एक छोटा सा स्कूल भी खोल रखे थे। उसमें इनका इनकम हो जाता था 2 से 3 हज़ार रुपया। वो भी एक महीना नहीं, दूसरे महीने में इनका इनकम होता था। और रिश्तेदारों का आना जाना, परिवार भी मेरा बढ़ने लगा। पैसा का इतना मतलब ज़रूरत हो गया था कि इनको बोलते थे कि हे भगवान, आप कहीं दिल्ली मुंबई चले जाइए, कम से कम वहाँ तो 10,000 काम कीजिए, 10,000 भेजिएगा तो उसमें हम 5,000 बचा लेंगे और 5,000 में अपना फैमिली चला लेंगे। कम से कम ये तो काम आप कीजिए। अजीत सर बेचारे 7 बहन का अकेला भाई थे, ये घर छोड़ के भी नहीं जा सकते थे। बहुत ही मतलब गंभीर स्थिति से हम लोग गुजर रहे थे। और कभी कभी हम भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, आपने किस लिए हमको जन्म दिया,
इससे अच्छा तो हमें बचपन में ही मार दिए रहते। ऐसा ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते थे। ये हमेशा हमको बोलते थे कि रानी घबराओ मत, ये हमको प्यार से रानी बोलते थे, हम इनको राजा। तो ये बोलते थे कि रानी घबराओ मत, एक दिन तुम्हारे पास इतना पैसा आएगा ना कि तुम गिन भी नहीं पाओगी। हम बोलते थे अच्छा, ये कब आएगा? वहाँ जाने के बाद। ये बोलते थे कि नहीं, कुछ दिन धैर्य रखो। हम बोले ठीक है। ऐसे करके हम लोग आपस में बात करते थे और बात करने के बाद फिर खाना पीना जो भी रूखा सूखा रहता था खा के सो जाते थे। फिर दूसरे दिन वही किचकिची मतलब झगड़ा झमेला लगा हुआ रहता था। अजीत सर को इतना हम इंजेक्शन लगाते रहते थे, पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा। ये तो बेचारे वैसे भी भोले भाले हैं, किसी से ज़्यादा बोलते नहीं हैं, कुछ नहीं, अपना साइकिल उठाए चल दिए ट्यूशन पढ़ाने के लिए। फिर शाम में आए, फिर शाम में कुछ जो रूखा सूखा बना था खिलाते थे, फिर रात में किसी तरह सोते थे, फिर 5 बजे सुबह चल जाते थे। दिन रात मेहनत करने के बाद भी हमारे पास अच्छा इनकम नहीं आता था। अजीत सर को हमेशा इंजेक्शन लगाते 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 इतना इंजेक्शन लगा दिए ना जो आज यहाँ तक पहुँचा। तो वो इंजेक्शन नहीं जो डॉक्टर लगाते वो नहीं, ये बातों का इंजेक्शन। जो लेडीज अपने हस्बैंड को दिन रात बातों का इंजेक्शन लगा रही है और उनका हस्बैंड बुरा नहीं मान रहे हैं, वही व्यक्ति एक दिन डायमंड बनेंगे और वाइफ को डायमंड बनाएंगे। चलने के लिए तो 2 व्हीलर का सपना था, कहीं तो जाना आना था नहीं। कभी कभी 6 महीना साल भर में बोलते थे कि ये राजा थोड़ा मायके तो घुमा के लिए आए। ये बोलते थे 500 है जेब में। हम बोलते थे हाँ बचा के रखे हैं। बोलते चलो। जब 7-8 साल के बाद जब हमारा बड़ा बेटा जन्म लिया तो सर ने 2000 में एक स्कूटर खरीदे और वो स्कूटर ऐसा स्कूटर था ना जो आप अगर दिल्ली का लाल किला में स्टार्ट मारिएगा ना तो टाल कटोरा में सुनाएगा। ऐसा स्कूटर था। हम लोग जाते थे, सर आगे बैठ जाते थे, हम बैठ जाते थे, हमारे बच्चे बैठ जाते थे और बैठने के बाद जब चलते थे ना तो रास्ते में 60 किलो का अंतर है हमारा मायके और ससुराल। तो 60 किलो के अंदर में वो स्कूटर 10 बार रुकता था। आइए ना 10 बार रुकता था वो स्कूटर, ऐसा स्कूटर था। इनको दीजिए 10 अरे सर थोड़ा तो टाइम दीजिए, डायमंड बने हैं। 10 बार रुकता था स्कूटर और किसी तरह अपना मायके जाते थे और मायके जब रोड पे ही रहते थे तो रोड पे रहते थे, सब लोग बाहर निकल जाते थे देखने के लिए कि देखो 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 सरिता आई थी, देखो आई है, देखो कैसे आ जाती है, 4 बच्चों को लेके कैसे आ जाती है। हम बोलते थे हैबिट है, सब आ जाएगी क्या? सबका इतना हिम्मत है क्या कि एक बच्चे को आगे बैठा लेगी, फिर पापा गाड़ी चलाएंगे, फिर एक बच्चे को बीच में रखेगी, 2 बेटा को जान पे लेके सब आ जाएगी। सबका इतना हिम्मत है, ये सब एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेरे अंदर एक्सपीरियंस है। हम ये नहीं बताते थे कि हमको इतना तकलीफ है, इतना मतलब दुख दर्द झेल के गाड़ी का सपना था, गाड़ी स्कूटर था, रूट प्योर में आने के बाद गाड़ी। और एक बात तो भूल गए, जब बगल से जब हम जाते थे मायके तो जब बगल से जब गाड़ी गुजरता था 4 व्हीलर और 4 व्हीलर में देखते थे वाइफ बगल में बैठी है, हस्बैंड गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और 2 बच्चे पीछे खेल रहे हैं, तब इनको बोलते थे हे भगवान उसका 2 सीट तो खाली है, कम से कम वो ऐसा भी जिंदगी मेरा आता। ये बोलते थे आएगा, तुम घबराओ मत, तेरा जिंदगी ऐसा आएगा कि
तेरा मोहल्ला और तेरा फ्रेंड में किसी का जिंदगी नहीं रहेगा। हम हमेशा बोलते थे कि वहाँ जाने के बाद ही होगा। ये बोलते थे घबराओ नहीं, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। और हम डायरेक्ट सेलिंग में आए और डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद हमारा जो ज़िंदगी बदला ना, ऐसा बदल गया कि हमारे पास गाड़ी नहीं था तो गाड़ी का लाइन लगा हुआ है। रुक के बैठिए। गाड़ी नहीं था, गाड़ी का लाइन लगा हुआ है। घर नहीं था, घर नहीं, अभी हमारे पास घरें हैं। हमारे धनबाद शहर में घर है, देवघर में घर है, राय धनबाद में 2-3 जगह घर है, घरें हैं। और भी जो कुछ मतलब सपना था वो हमारे रूट प्योर में आने के बाद हमारा सपना पूरा हो गया है। तो थैंक्स फॉर रूट प्योर। बोलने का तो अभी बहुत है, मेरा तो अभी आधा भी बात पूरा नहीं हुआ है, लेकिन क्या करें, टाइम ही बहुत कम है। तो थैंक्स करना चाहते